Hello everybody, my name is Neeta Singh. I am from Ghaziabad. I completed my B Pharm and M Pharm and my specialization is pharmacology and my designation is assistant professor. I am assistant professor of Oxford College of Pharmacy, मसूरी गाज़ियाबाद। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जैसे कि कोर्सेज के बारे में, बी फार्म और डी फार्म के बारे में। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिए, जो बच्चा अगर कोचिंग लेना चाहता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो आपका बी फार्मा का सेशन है 2024 से 2025, जो अब सेकंड सेमेस्टर आने वाला है, आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम के बाद जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, मैं उन बच्चों को फ्री सेशन मतलब फ्री स्टडी कराऊंगी, टीच करूंगी। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकंड आएगी अब, तो मैं वो टीच करूंगी। तो जैसे मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसे मान लो कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग होते हैं, नहीं पढ़ पाते जॉब्स की वजह से या किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते, कॉलेज नहीं पढ़ पाते, घर पे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उसे वीडियोस के थ्रू या फिर मैं आपको नोट्स प्रेफर करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आप उसे घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से और अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम टू टाइम अच्छे से दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, बच्चों का 12th का एग्ज़ाम हुआ है अभी, तो अब बच्चे क्या करेंगे आगे। जैसे साइंस है, स्ट्रीम से, कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से, आर्ट स्ट्रीम से भी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा बच्चों का रिजल्ट आने वाला है तो उसके बाद जैसे बच्चों के पास पीसीबी है, पीसीएम लिए कुछ बच्चों ने, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से है किसी के बच्चों के पास, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो वो क्या कर सकते हैं आगे के लिए। तो उसके लिए देखो बी फार्मा डी फार्मा भी बच्चा कर सकता है आराम से, जिसने मैथ्स लिए वो भी और जिसने बायो लिए वो भी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता देती हूँ कि बी फार्मा और डी फार्मा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बी फार्मा और डी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा जो है आपका वो बैचलर कोर्स होता है और डी फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बी फार्मा करना चाहिए कि डी फार्मा करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो बच्चे हैं वो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मा में, और डी फार्मा में डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एक जी कप का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। पहले तो मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पहले बता देती हूँ। जैसे जो बच्चे बी फार्मा करते हैं, जो बी फार्मा है आपका 4 साल का कोर्स होता है और डी फार्मा 2 साल का कोर्स है। बी फार्मा जो है आपका बैचलर डिग्री है और डी फार्मा आपका डिप्लोमा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जैसे आप बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा में आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या स्कोप है, कि बच्चे अगर कर रहे हैं तो किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर 4 साल का कोर्स बच्चा कर रहा है तो क्या कर सकता है। तो बच्चे देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जब आपको डिसाइड करते हैं कि मेरे को 12th के बाद क्या करना है। खास करके उन बच्चों के लिए जो साइंस साइड से हैं, जो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन बहुत सारी हैं पर मैं आपको बी फार्मा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी बी फार्मा हूँ, मैं भी एम फार्मा हूँ, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मेरा फार्माकोलॉजी से और मैं भी एक टीचर, मैं भी बच्चों को बी फार्मा के बच्चों को, डी फार्मा के बच्चों को पढ़ाती हूँ इन ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे आप बी फार्मा करते हैं तो उसके बहुत सारे स्कोप हैं, आप इसमें एडमिशन आराम से ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं आप। इसमें बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिसमें आप किसी भी लाइन में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे देखा जाए तो इंडस्ट्री में मेडिसिन से रिलेटेड जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन है, और जैसे कि मार्केटिंग, एमआर जिसे आप जानते हैं, मार्केटिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोविजिलेंस के बहुत सारे सेंटर्स हैं। हमारा राजनगर में भी है आईपीसी सेंटर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, राजनगर, संजय नगर, आपने सुना होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। फार्माकोविजिलेंस तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो है, फार्माकोविजिलेंस का स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और प्राइवेट सेक्टर तो पूछो मत, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में आप इसमें जॉब्स कर सकते हो। और गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो आपको सबसे अच्छा मौका मिलता है जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डीआई के लिए।
ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। जो कि सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म निकलते हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं, आप उसे फॉर्म को फिल करके DI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मासिस्ट के लिए और कुछ देखा जाए तो अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो सबसे अच्छा है। अगर आपको खुद को अपना बिजनेस करना है तो आप मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हैं। बाकी तो स्कोप बहुत सारे मैंने आपको बताए, ठीक है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोविजिलेंस, मार्केटिंग, ये फार्माकोविजिलेंस जितने भी बताए इससे बहुत सारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एकेडमिक्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमिक्स का मतलब ये है कि अगर आप B फार्मा कर लेते हैं 4 साल का कोर्स, तो आप D फार्मा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन किसी भी कॉलेज में आप D फार्मा के बच्चों को पढ़ा सकते हो अगर आपने B फार्मा करी है तो। और अगर आपने M फार्मा कर लेते हैं B के बाद, जो कि मास्टर डिग्री है, B फार्मा के 4 साल के बाद मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, आप M फार्मा के बाद आराम से B को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो B फार्मा है वो इजीली D फार्मा को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ डिप्लोमा के बारे में। देखो डिप्लोमा के बारे में क्या है, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें आपको G-कप का फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप G-कप का फॉर्म नहीं भरते तो आपका एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो सकता है। जब तक आप G-कप का फॉर्म नहीं भरेंगे, G-कप का फॉर्म इतना ज़रूरी है, सरकार ने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट कर दिया है कि बिना G-कप का फॉर्म भरे बच्चा कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएगा, किसी भी कॉलेज में नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म ज़्यादा महंगा नहीं, 300 या 350 का फॉर्म होता है, जो कि आप अपने घर पे भी फॉर्म भर सकते हो। क्रोम पे जाके अपना सरकारी रिजल्ट डालेंगे तो वहाँ पे आ जाता है, लेटेस्ट जॉब जो आती हैं वहाँ पे आपको G-कप का फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना ही नहीं है, आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद छोड़ दिया, नहीं देना पेपर, ऐसा नहीं है। आपको उसके बाद एग्ज़ाम में बैठना बहुत कंपलसरी है, चाहे आप उसमें पास हो चाहे फेल हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एग्ज़ाम में बैठना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि स्कोर ज़रूरी है उसमें। अब ऐसा भी नहीं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब कुछ 12th के बेसिस पे, 11th के बेसिस पे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं होते हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में D फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, जो कि 2 साल का होता है। और मैं आपको एक चीज़, मेन थिंग आपको बता दूँ, D फार्मा के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक एग्ज़िट एग्ज़ाम ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़िट एग्ज़ाम एक होता है जो डिप्लोमा के बाद कराया जाता है, जो कि एग्ज़िट एग्ज़ाम बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। डिप्लोमा के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिल पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे बच्चा D फार्मा करता है 2 साल का या B फार्मा करता है 4 साल का कोर्स या 2 साल का डिप्लोमा करता है, तो दोनों ही केसेस में लाइसेंस बच्चे को मिलता है। दोनों केसेस में दोनों को ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद लाइसेंस मिलेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बच्चा कर सकता है ऑनलाइन भी, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अब बच्चे ने डिप्लोमा कर लिया, 2 साल का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम भी दे दिया, उसको लाइसेंस भी मिल गया, ठीक है। अब बच्चे का मन करता है कि अब मुझे बैचलर करनी है, अब मुझे बैचलर कोर्स करना है कोई, ठीक है। बैचलर कोर्स अगर वो करना चाह रहा है अपना फार्मेसी में, B फार्मा करना चाह रहा है D फार्मा के बाद, तो वो बिल्कुल कर सकता है। उसको डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिल जाती है सेकेंड ईयर में, उसको B फार्मा फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा B फार्म सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन मिल जाएगा। B फार्म सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। फिर उसको B फार्मा जो करनी पड़ेगी सिर्फ 3 साल की पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए जैसे D फार्मा करा है, D फार्मा प्लस B फार्मा उसे दोनों 5 साल का पड़ता है। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, ये उनके लिए भी अच्छा है कि वो बैचलर भी कर लेगा और डिप्लोमा भी कर लेगा।
तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो टाइम है, जो बच्चे का एडमिशन जब कराया जाता है, तो आप जब एडमिशन कराते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं कि इसमें स्कोप क्या है, आगे बच्चा करेगा क्या, इस कोर्स को करने के बाद क्या उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं जॉब्स में ये नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं, बी फार्मा जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ सभी कर रहे हैं आजकल, हाँ सब लोग कर रहे हैं, कई कॉलेजेस में बी फार्मा है, डी फार्मा कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे 100 सीट भी भरती है, ठीक है। पर इसमें ये भी तो देखिए फील्ड कितनी सारी है, मैंने आपको एक नहीं बहुत सारे स्कोप बताए थे। अब एक बच्चा, ये बताओ 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे एक ही फील्ड में थोड़ी जाएगा, मार्केटिंग में ही थोड़ी जाएगा, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में थोड़ी जाएगा। अब मैं हूँ, मैं एकेडमिक फील्ड में हूँ, तो एकेडमिक फील्ड में सब लोग थोड़ी हैं, एक वैकेंसीज होती हैं, उतने लिमिटेड सीट्स होती हैं, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस में हो, कंट्रोल में हो, चाहे विजिलेंस में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, सबके अंदर बच्चे किसी भी फील्ड में जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता है, प्रोडक्शन में भी जा सकता है। तो अब ऐसा है कि बच्चों के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ और किस जगह करना चाहता है, ठीक है। मैं आपको कुछ ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे चीज़ें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस कोर्स को आपने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको जो ये मैंने वीडियो बनाई है, अब मैं आपको स्टार्ट करूंगी कुछ 2 दिन के बाद से नोट्स के बारे में, फार्मेसी के नोट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, फार्मेसी में क्या सिलेबस होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर 4 साल का कोर्स होता है। अब उस 4 कोर्स में, 4 साल के कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पूरे टोटल सेमिस्टर्स जो होते हैं वो होते 8। फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, टोटल मिला के बी फार्मा के 8 सेमिस्टर्स होते हैं। मतलब साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं जो कि हमारे बाहर सेंटर पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में कि हाँ बी फार्मा हम 4 साल का कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम ईयरली होता है कि सेमेस्टर वाइज होता है, तो इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, टोटल 8 होते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा ईयरली होता है, मतलब 2 साल का डिप्लोमा है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ईयरली वाइज एग्ज़ाम होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में एक बार एग्ज़ाम होगा और सेकेंड ईयर में भी एक बार एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी जब आप धीरे धीरे आप कॉलेजेस में विजिट भी कर सकते हैं, इसकी चीज़ के लिए आप जान भी सकते हैं, आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी डिटेल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जैसे हमारा बी फार्मा का सिलेबस आता है, तो सिलेबस जो है हमारे कोर्स का पूरे 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, जब आप डालते हैं AKTU, जब आप डालते हैं गूगल पे AKTU बी फार्मा सिलेबस, आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे टोटल 8 सेमेस्टर्स के पूरे सिलेबस होंगे, प्रैक्टिकल्स के साथ साथ थ्योरी के भी होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कराए जाते हैं, हर कॉलेजेस में कराए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कंपलसरी है। और ज़्यादातर मैं तुम्हें बताऊं, जो थ्योरी क्लासेस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे की होती हैं, पर बाकी के पूरे टाइम जो है हमारे लंच के बाद से प्रैक्टिकल ही कराए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लेबोरेटरी का वर्क, या प्रैक्टिकल कह सकते हो आप, प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है, ठीक है। तो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी फॉर्मुलेशन बनाने को मिलती हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि मान लो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे वो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, हर एक चीज़ के प्रैक्टिकल सब सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेंगे, वो हर एक सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट बदलते ही रहते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो फार्माकोलॉजी से है, तो मैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको टीच करूँगी, ठीक है, 2-3 दिन बाद से करूँगी, क्योंकि जो आपका ये सब्जेक्ट है आप अगले सेमेस्टर में जो आएगा वो यही चलेगा। और फार्माकोलॉजी भी है जो स्पेशलाइजेशन मेरा, तो मैं कोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक में आपको कवर कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो मैं उसको टॉपिक्स को कट करके या फिर वीडियो को शेयर करूंगी। तो मैं आपको नोट्स भी
प्रोवाइड करूँगी सारे टाइम टू टाइम, ठीक है। उसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में जो भी है मैं आपको सब शेयर करूँगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पास आप शेयर करिए, सारे स्टूडेंट्स को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि बच्चे कनेक्टेड रह पाएँ। और मैं आपको टीच करूँगी सब्जेक्ट्स जो मेरे स्पेशलाइजेशन में भी हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड एंड फार्माकोलॉजी में आपको टीच करूँगी। तो आप, ठीक है, थैंक यू सो मच।